और अब बात ज्ञानवापी विवाद की कर लेते हैं। दरअसल वाराणसी की जिला कोर्ट में आज ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई होनी है। कोर्ट आज ये तय करेगा कि केस चलने लायक है या नहीं। बड़ी खबर है ये। साथ ही पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने वीडियोग्राफी की मांग की थी, आज उस पर भी बहस हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि कोर्ट ने कमिश्नर की कार्यवाही पर आपत्ति दाखिल करने के लिए दोनों पक्षों को 1 सप्ताह का समय दिया था। तो थोड़ी देर में ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई शुरू होने जा रही है। देखिए, जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने। और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है। और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे, जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब ये कब डैमेज किया गया ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से ये सारी चीजें जब से ये कब्जे में है, ये इन्हीं के कब्जे में रहा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज से डैमेज किया गया है वो चीज मिल गई है? जिस चीज से डैमेज किया गया और जो चीज इसके ऊपर रखी थी, जिसको फव्वारा कहते हैं, चक्री कहते हैं, वो इन्हीं के पास रखी हुई है और नीचे कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं। तो दोनों पक्षों के वकील कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी का रुख कर लेते हैं। जानकारी के लिए अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, ज्ञानवापी मामले में अब से थोड़ी देर के बाद सुनवाई शुरू होने जा रही है। आज क्या क्या रहने वाला है? देखिए विपनेश, पहली जानकारी तो ये है कि ज्ञानवापी के मामले में सुनवाई जिला की अदालत में शुरू हो चुकी है। दोनों ही पक्षों के जो वकील हैं वो इस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं। जहां तक आज की कार्रवाई का सवाल है, तो अब जब पिछली बार जिला अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी तो 26 तारीख यानी आज की डेट नियत की गई थी और ये कहा गया था कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दावा दिया गया है 7-11 को लेकर, पहले उस मामले में सुनवाई की जाएगी, यानी कि ये पूरा मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं है, इस पर आज पहले सुनवाई की जाएगी और उस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बात का दावा भी पेश किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट थी, यानी जो वीडियोग्राफी हुई थी, जो फोटोग्राफी हुई थी, उसकी कॉपी आज संभवतः दोनों पक्षों को मुहैया करा दी जाएगी। हालांकि कल कई सारे जो वकील हैं उनकी तरफ से उस साक्ष्य को लेने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन तब कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो वादी हैं सिर्फ उन्हीं को ही साक्ष्य उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो संभवतः आज या कल तक जो साक्ष्य हैं वो दोनों लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे और 1 हफ्ते का समय कोर्ट की तरफ से दिया गया था कि 1 हफ्ते के भीतर, रिपोर्ट मिलने के 1 हफ्ते के भीतर आप उस पर अपनी कोई आपत्ति कोर्ट के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी आपत्ति वहां पर पेश कर सकते हैं। तो फिलहाल जो जिला अदालत है वहां पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो फिलहाल कोर्ट के भीतर मौजूद है और अभी फिलहाल जिरह इसी बात को लेकर हो रही है कि क्या ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं है, और उसी में फिलहाल जो बहस है वो कोर्ट के भीतर देखी जा रही है। अशोक, इसी पर सबकी नजर है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो फिर बात यहीं खत्म हो जाएगी, कोर्ट तय करेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी कोई हार्ड एंड फास्ट डिसीजन कोर्ट की तरफ से अभी तुरंत ले लिया जाएगा। अभी तो इस मामले में जिरह चल रही है और उसमें अभी मुझे लगता है कई राउंड जिरह होगी, कई तारीखें पड़ेंगी जब इस बात को लेकर वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष अपनी बात पेश करेंगे। आपको याद होगा कि जब शुरुआती दौर में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि ये मामला सुनवाई योग्य बनता ही नहीं है, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो वाराणसी की जिला जज अदालत है, जिला जज, उसको पूरा केस ट्रांसफर किया था और ये कहा था कि वो 8 हफ्ते के भीतर इसकी सुनवाई करे। तो अभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी कि आखिरकार ये मामला सुनवाई योग्य क्यों नहीं बनता है। और जैसा आपको याद भी होगा कि जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से बात कही गई थी कि जब कोर्ट कमिश्नर ने पूरे परिसर की वीडियोग्राफी कराई, फोटोग्राफी कराई, तो वो साक्ष्य इस सुनवाई को सुनने के लिए बाध्य करते हैं, यानी कि वो साक्ष्य पर्याप्त है जिसके आधार पर इस पूरे मामले की सुनवाई हो सकती है। और पिछली डेट में भी हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कि जितने भी साक्ष्य, चाहे वीडियो हो, फोटोग्राफी हो, वो तमाम सारी चीजें जो है वो 7-11 में ही शामिल की जाए और उसी आधार पर सुनवाई की जाए। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, जब तस्वीर और साफ हो पाएगी कि आखिरकार दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट के भीतर क्या कुछ दलील दी जाती है और जिला अदालत की तरफ से या जिला जज की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी या इस पूरे मामले को कैसे देखा जाता है, इस पर अभी थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। अशोक, पहले तो ये कि जो ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है, वीडियोग्राफी की गई है, बड़ी खबर यही है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है, यानी कि ये वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट पर बहस संभव है पहले। अशोक,
देखिए, पहले सर्वे रिपोर्ट पर बहस नहीं होने वाली है। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपील की गई थी कि पहले ये मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है, पहले इस पर बहस होगी, पहले इस पर बातचीत होगी, कोर्ट के सामने दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बात कोर्ट की तरफ से सुनी जाएगी। और उसके बाद जो बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही गई थी कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के बाद जो भी साक्ष्य वहां पर मिले उसको भी 7/11 की सुनवाई में शामिल किया जाए, यानी कि ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, उसमें इस साक्ष्य को भी शामिल किया जाए, जिसको शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, जो एक वीडियो सार्वजनिक हुआ था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये सुनवाई का जो प्रोसेस है ये अभी कई राउंड चलना है। आज चूंकि पहला दिन है जब ये मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर कोर्ट में बहस होगी, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी और उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि इस मुकदमे को कैसे आगे बढ़ाना है, आगे की प्रोसीडिंग्स क्या कुछ होती है। अशोक तिवारी, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे आगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।